बांग्लादेश में क्या चल रहा है, खबरें आप भी देख रहे होंगे, जिनमें दावा किया जा रहा है कि वहां माइनॉरिटीज पर लगातार अटैक्स हो रहे हैं। तो बात करेंगे बांग्लादेश की राजनीति और उसकी माइनॉरिटी कम्युनिटीज के हालात के बारे में, जिनके सपोर्ट में भारत में भी आवाज उठ रही है। लेकिन अब बांग्लादेश छोड़ चुकी वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी अंतरिम सरकार को खरी खरी सुनाई है। उन्होंने बांग्लादेश छोड़ने के बाद पहली बार एक वर्चुअल एड्रेस दिया और इस स्पीच में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को जमकर लताड़ लगाई। तो आइए जानते हैं कि शेख हसीना ने आखिर क्या कहा और इससे बांग्लादेश के हालात पर क्या असर पड़ेगा। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। शेख हसीना ने अपने वर्चुअल एड्रेस में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यूनुस और उनकी सरकार हिंदू और दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटीज की सुरक्षा करने में पूरी तरह से फेल हुई है। शेख हसीना ने यह भी दावा किया कि अगर 5 अगस्त 2007 को उन्होंने बांग्लादेश नहीं छोड़ा होता तो उनके और उनकी बहन शेख रेहाना की हत्या की साजिश रची जा रही थी। वो उस समय भारत में शरण लेने के लिए मजबूर हो गई थी। हसीना ने इस दौरान ये भी बताया कि बांग्लादेश छोड़ने से पहले वहां की राजनीति में अराजकता का माहौल था। आर्म्ड प्रोटेस्टर्स को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए उकसाया गया था। सुरक्षा गार्ड्स को गोलियां चलाने का आदेश दिया गया था। लेकिन शेख हसीना ने गार्ड से ये कहकर गोलियां चलाने से मना किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, गोली नहीं चलनी चाहिए। हसीना के मुताबिक ये सिचुएशन बहुत खतरनाक हो गई थी और उनके पास देश छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। इसके बाद शेख हसीना ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि यूनुस और उनके समर्थकों ने प्लानिंग करके माइनॉरिटीज पर हमला किया। हसीना ने दावा किया कि 5 अगस्त को हुई हिंसा में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के अलावा हिंदू, बौद्ध, ईसाई और आवामी लीग के नेता भी निशाने पर थे। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश में मस्जिदों, मंदिरों, चर्च और बौद्ध मठों पर हमले किए गए और इन सब का जिम्मेदार यूनुस और उनकी सरकार है। शेख हसीना ने खास तौर पर चिन्मय कृष्णा दास नाम के बांग्लादेशी सेंट की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया, जो राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय पर अत्याचार किया जा रहा है और ये सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। आपको बता दें कि शेख हसीना और मोहम्मद यूनुस के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस पर शेख हसीना ने कई बार आरोप लगाए हैं कि उन्होंने बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग की है। हसीना का कहना है कि यूनुस सिर्फ सत्ता के भूखे हैं और उन्होंने देश के संसाधनों का गलत इस्तेमाल किया है। अब सवाल ये है कि शेख हसीना के आरोपों का क्या असर होगा? क्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अपनी नीतियों में बदलाव लाएगी? क्या शेख हसीना का ये बयान राजनीति में कोई नई हलचल पैदा करेगा? ये वक्त ही बताएगा। बहरहाल ये तो साफ हो गया है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो हिंसा हो रही है वो सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन है। शेख हसीना के इस बयान से ये साबित होता है कि जब तक सरकारें अपनी नीतियों में बदलाव नहीं लाती तब तक देश में शांति और सुरक्षा संभव नहीं है। फॉर मोर वीडियोज ऑन बांग्लादेश क्राइसिस, कीप वॉचिंग स्विच।